नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इशू पर जो इंडिया और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को रोके बैठा हुआ है। ये है नॉन वेज मिल्क का इशू। जी हाँ, आपने सही सुना, नॉन वेज मिल्क। आखिर ये नॉन वेज मिल्क होता क्या है और इसकी इस इशू की वजह से बिलियन डॉलर ट्रेड डील क्यों अटकी हुई है। ये टॉपिक देखो आजकल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आपने सुना होगा, बट फिर भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि नॉनवेज मिल्क एक्चुअली होता क्या है। तो चलिए पूरी कहानी समझते हैं डिटेल में। मेरा नाम है कुंवर और स्वागत है आपका द बुलेटिन वर्ल्ड पर। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि नॉनवेज मिल्क आखिर क्या होता है। देखिए, इंडिया में हम सब जानते हैं कि गाय का दूध प्योर वेजिटेरियन होता है, क्योंकि हमारी गायों को चारा, घास या प्लांट बेस्ड फीड दिया जाता है। पर यूएस में कहानी थोड़ी अलग है। वहाँ के डेयरी फार्म्स में काउज को कभी कभी एनिमल बेस्ड फीड दिया जाता है, जैसे मीट, ब्लड मील, फिश मील या पोल्ट्री वेस्ट। हाँ, और इवन एक रिपोर्ट के मुताबिक तो यूएस में काउज को पिग, चिकन या इवन हॉर्स के रिमेन्स भी फीड के रूप में दिए जा सकते हैं। अब सोचिए, अगर ऐसी गाय का दूध या उससे बने बटर, चीज़ या घी इंडिया में आए तो ये हमारे लिए कितना शॉकिंग होगा। इंडिया में देखो 38% पॉपुलेशन वेजिटेरियन है और हिंदू और जैन कम्युनिटीज़ के लिए दूध और घी पवित्र माना जाता है। हम इसे अपने पूजा में, रिचुअल्स में यूज़ करते हैं। इसलिए इंडिया ने कहा है कि यूएस से वो इस प्रकार की डेयरी प्रोडक्ट्स इंपोर्ट नहीं करेंगे। यूएस को अगर अपने ये डेयरी प्रोडक्ट्स इंडिया मार्केट में बेचने हैं तो यूएसए को इन प्रोडक्ट्स के लिए एक सर्टिफिकेट देना होगा, जिसमें ये बात क्लियरली मेंशन होगी कि ये जो भी प्रोडक्ट्स भारत में आ रहे हैं उन गायों से प्रोड्यूस किए गए हैं जिनको उनके लाइफ टाइम में किसी प्रकार का नॉन वेजिटेरियन फीड नहीं दिया गया हो। देखो, अब ये समझ लेते हैं कि व्हाई इज दिस अ बिग इशू इन इंडिया यूएस ट्रेड टॉक। देखो, हमें ये बात समझ तो आ गई कि भारत में ये एक बड़ा कल्चरल इशू तो है ही, लेकिन क्या क्या ये सच में इतना बड़ा इशू है कि पूरी ट्रेड टॉक्स इसी इशू पर आकर अटक जाएगी। देखिए, इंडिया और यूएस के बीच ट्रेड डिस्कशन अभी चल रहे हैं और 1 अगस्त 2025 से पहले एक बड़ा ट्रेड डील फाइनलाइज करना चाहते हैं दोनों कंट्रीज, जिसका टारगेट है बायलेटरल ट्रेड को 2030 तक $500 बिलियन तक ले जाना। और यूएस चाहता है कि इंडिया अपने डेयरी मार्केट्स खोले, क्योंकि इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर और कंज्यूमर देश है। हमारे डेयरी मार्केट्स 16.8 बिलियन डॉलर की है और इसी वजह से यूएस अपना बटर, चीज़ और मिल्क पाउडर इंडिया में बेचना चाहता है। बट इंडिया के लिए इतना भी आसान नहीं होने वाला, क्योंकि देखो, इंडिया में 8 करोड़ से ज़्यादा स्मॉल डेयरी फार्मर्स हैं जो पूरे देश के लिए मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। अगर यूएस का सस्ता दूध इंडिया मार्केट में आ जाता है तो ये जो हमारे फार्मर्स के लिए बड़ा नुकसानदायक साबित हो सकता है। देखो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। उसके मुताबिक अगर हम यूएस डेयरी इंपोर्ट्स अलाउ करते हैं तो इंडिया डेयरी फार्मर्स को हर साल लगभग 1.03 लाख करोड़ रुपीस का लॉस हो सकता है, क्योंकि यूएस का दूध सस्ता होने की वजह से हमारी जो लोकल मिल्क प्राइसेस हैं वो 15% तक गिर सकते हैं और हमारे लोकल जो मिल्क प्रोड्यूसर को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसके अलावा देखो, ये कल्चरल और रिलीजियस इशू तो बहुत ज़्यादा है ही, क्योंकि देखो, इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के एक रूल की बात करें तो उसमें साफ साफ लिखा है कि भारत जो भी मिल्क या डेयरी प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करेगा तो उसके लिए एक्सपोर्ट करने वाली कंट्रीज को एक वेटरनरी सर्टिफिकेट देना होगा, जिसमें यह इंश्योर किया जाएगा कि जिस भी गायों से या भैंस से वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया गया है, उससे बनाया गया है, उन्हें कभी भी मीट, ब्लड या एनिमल बेस्ड फीड नहीं दिया गया हो। लेकिन यूएस का इस पे टेक अलग ही है। वो इस पूरे मसले को अननेसेसरी ट्रेड बैरियर बता रहा है, बट इंडिया का टेक इस पर फर्म है। वो कहते हैं कि ये नॉन नेगोशिएबल है, हम इस मुद्दे पर तो बिल्कुल भी नेगोशिएट नहीं कर सकते। अब देख लेते हैं कि वाई इंडिया इज स्टैंडिंग फर्म। अब देखो, इंडिया का स्टैंड इस पूरे इशू पर इतना ज़्यादा फर्म क्यों है। एक तो है, ये हमारे फार्मर्स के लिए लाइवलीहुड का सवाल है। इंडिया का डेयरी सेक्टर ना सिर्फ इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट है, बल्कि ये हमारी जो इकोनॉमी है उसमें 2.5 से 3% नेशनल ग्रोस वैल्यू एडिड भी करता है। बल्कि ये बेहद कल्चरली सेंसिटिव इशू भी है। देखो, हिंदू और जैन ट्रेडिशन में दूध और घी को पवित्र माना जाता है। पूजा में घी का दिया जलाया जाता है, देवताओं को दूध चढ़ाया जाता है। अगर ये पता चल जाए कि ये प्रोडक्ट्स नॉन वेज फीड वाली काउ से आए हैं तो ये मिलियंस ऑफ इंडियंस के लिए अनएक्सेप्टेबल होगा और उनके धर्म और उनकी मान्यताओं के साथ भी धोखा होगा। नाउ द बिग क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट्स नेक्स्ट फॉर इंडिया यूएस ट्रेड टॉक्स। देखो, डोनाल्ड ट्रंप ने 1 अगस्त तक की डेडलाइन दे रखी है।
ट्रेड डील अगर हो जाती है तो वेल एंड गुड, नहीं तो इंडिया पे यूएस भारी टैरिफ्स लगा सकता है। पर इंडिया का स्टैंड भी क्लियर है कि देखो, जो कुछ लगा लो, चाहे जितनी टैरिफ लगा लो, डेयरी सेक्टर में तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। देखो, फिलहाल दोनों कंट्रीज अभी ट्रेड डील टॉक्स में हैं, और कुछ सेक्टर्स जैसे टेक्सटाइल, लेदर और फार्मास्यूटिकल्स में इंडिया टैरिफ कंसेशन दे सकता है। यूएस भी अपने कॉर्न या फ्रूट्स के लिए मार्केट एक्सेस मांग रहा है, और शायद इसमें कुछ प्रोग्रेस हो, कुछ गुंजाइश हो सकती है। देखो यार, ये इशू सिर्फ ट्रेड डील का नहीं है, ये हमारी कल्चर, फेथ और फार्मर्स के फ्यूचर का भी है। और इंडिया में जो गाय गाय को माता माना जाता है और दूध को एक पवित्र पदार्थ के रूप में देखा जाता है, तो क्या आपको लगता है कि इंडिया को अपना स्टैंड सॉफ्ट करना चाहिए, या ये रेड लाइन मेंटेन करनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।